Okay, very good morning, all of you. So, student, yes, as per the discussion, we start with the which chapter of the class 11. Okay, this is the first primary video for the class 11, chapter number 8. Okay, so are already started with the chapter number 1. Right, so we are going to discuss about the chapter number 8, and that is chapter number 8, which is yes, it is sound. Right, so dear student, we are going to learn very important phenomenon from this chapter till class 10. Okay, you might have been known about this chapter, this word, right? That is yes, sound. Yes, you know very well that आपको मालूम है कि sound एक टाइप की वेव है. Sound है क्या? तो ये क्या है? एक वेव है, right? Sound is also one of the type of the wave. राइट, सो अभी बताने की जरूरत नहीं साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे नहीं होता है. राइट, सो अभी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस होल चैप्टर में. मतलब थ्रू आउट द सेशन हम क्या लर्न करेंगे, बेसिक आइडियाज रिलेटेड टू द साउंड. बट बिफोर दैट, as I told, that sound is one of the wave type of the wave. It is one of the type of wave, right? So we should know first of all what is mean by the wave. राइट, हमें पता होना चाहिए कि वेव क्या होती है. तो जब हमारा लेक्चर हुआ तब हमने बहुत सारा डिस्कशन किया है रिगार्डिंग टू दिस पॉइंट. ओके, एंड दिस इज अ लेक्चर फॉर those who miss the lecture. Okay, regular lecture on the Google Meet. Now currently we are talking about this topic, that is sound. So before starting sound, we should be aware with the wave and its type and its characteristics, right? So as I told, sound is also one of the wave. It is one of the type of wave. So क्या होता है जनरल में, वेव कब प्रोड्यूस होती है वेव, राइट? तो वेव क्या होती है? So in a simple word, understand what I say? In a simple word, we can say as wave is nothing but the propagation of disturbance through the medium. Remember, wave is nothing but propagation of disturbance through the medium, right? Means you know very well. I told you one simple example. Okay, at the time of the lecture, that example is very simple. At that time I told you that उस टाइम में मैंने बोला था कि क्वीट वाटर सरफेस, मतलब एक पानी का सरफेस लिया मैंने, वो क्वीट है. क्वीट मतलब शांत पानी का सरफेस है. अंडरस्टैंड? क्या है? एक शांत पानी का सरफेस, क्वीट वाटर सरफेस है. अभी इसके ऊपर कोई वेव है क्या? इस सरफेस के ऊपर वेव प्रोपोगेट हो रही है क्या? नहीं. अभी हम हॉरिजॉन्टली देख रहे हैं यार, ऐसा समझो कि हम इधर से देख रहे हैं हॉरिजॉन्टली. सो इसके ऊपर कोई वेव है क्या? नहीं, कोई भी वेव नहीं है. तो अभी बात करते हैं वेव कब आएगी. जब हम इस सरफेस को डिस्टर्ब करेंगे. याद रखना, बड़ा से वेव, हम इस सरफेस को डिस्टर्ब, मतलब हमने इसमें डाला एक स्टोन. मैंने क्या डाला इसमें? पानी के सरफेस के ऊपर एक स्टोन डाला, ऊपर से नीचे. जब ये स्टोन गिरता है तो क्या होता है? इसके अराउंड उस स्टोन या फिर उस वाटर सरफेस के अराउंड, मतलब उस वाटर सरफेस पे क्या जनरेट होती है? वेव जनरेट होती है. अगर हॉरिजॉन्टली देख रहे हैं तो ऐसा दिखेगा, ऊपर से देखेंगे वर्टिकली, मतलब ऊपर से देखेंगे तो हमें ऐसे दिखेगा. सेंटर में हमने यहाँ पे स्टोन डाला है, उसके अराउंड ऐसे सर्कुलर 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 वेव्स जनरेट होते हैं. मतलब जब तक ये डिस्टर्ब नहीं हुआ था तब तो कोई वेव नहीं थी. जब हमने इसको डिस्टर्ब किया तो वेव आ गई. मतलब क्या? जो डिस्टर्बेंस है वो प्रोपोगेट हो रहा है. याद रखना मैंने क्या बोला? डिस्टर्बेंस प्रोपोगेट हो रहा है, उसे बोलते हैं वेव. That propagation of the disturbance through the medium, that is called as the wave. तो सिंपल डेफिनेशन है हमारी वेव की. So write down definition of the wave as a propagation of disturbance. Okay, I will not go in the deep.
I'll give a primary idea over here only. So propagation of disturbance through the medium is called as wave. You know, dear student, I will give one another example related to this. So आपको मालूम है गिटार या फिर जनरल अभी फेमस, मतलब वो अभी यूथ होता है तो उसे ये इंस्ट्रूमेंट मालूम ही होता है, कौन सा? गिटार। ओके, पुराने जमाने में लोग वीणा बजाते थे, तंबूरा बजाते थे, अभी क्या बजाते हैं? गिटार बजाते हैं। स्टाइल है अभी स्टूडेंट्स की। ओके, मतलब यूथ की ये स्टाइल है गिटार बजाना। तो गिटार में क्या होता है एक्चुअली, बेसिकली यू नो वेरी वेल, देयर आर सम वायर्स और तार होते हैं कुछ तो, और जब तार छेड़ते हैं, तार छेड़ने के बाद क्या निकलता है? यस, तार छेड़ने के बाद निकलता है म्यूजिक। म्यूजिक मतलब वहां पे क्या निकलता है? साउंड, राइट? सो जब तक हम उस तार को छेड़ते नहीं गिटार की, राइट, तब तक साउंड आता है क्या? नहीं आता है, राइट? सो मतलब जब तक मैंने उस तार या फिर वायर को डिस्टर्ब नहीं किया, तब तक साउंड नहीं आया। अंडरस्टैंड? सो डिस्टरबेंस होना जरूरी है। जब ये डिस्टरबेंस प्रोपोगेट होगा तो उसे क्या बोलेंगे हम? वेव। अंडरस्टैंड? सो वी विल डिस्कस अबाउट द सम बेसिक आइडियाज। मतलब अब ये साउंड पर, मतलब हमारा मेन टॉपिक तो साउंड है, बट इस पर जाने से पहले हमें वेव लर्न करना पड़ेगा, याद रखना। सो आई होप यू विल गेट एन आइडिया अबाउट दिस। देन हम दूसरा बात करेंगे वेव के टाइप। अभी जो हमारे इन जनरल बुक में दी है उसका ही डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आपका थोड़ा बहुत सिलेबस एचएससी का भी रिड्यूस हो चुका है। तो अभी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेव, राइट? टाइप्स ऑफ वेव्स के बारे में, वेव्स के टाइप। सो इन जनरल पहले हम बात करते हैं, अभी आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूं। यस, listen one example first of all. You know very well that there is no medium in between sun and earth. Still, light waves, you know very well, light is also one of the form of the wave, that is called as an electromagnetic wave, right? So जो sun से लेकर rays है या फिर light rays है, light waves है, वो sun से earth तक आती है। You know very well there is vacuum in between the earth and sun. सो कैसे आती है? तो उनको मीडियम की जरूरत है क्या? नहीं है। मतलब उनको, मतलब इनको लाइट वेव्स को ट्रैवल होने के लिए मीडियम की जरूरत है, होती है, ऐसा कोई बात नहीं है। मतलब दे डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। यस, ऑन अदर हैंड, yes, on other hand, I will tell you one example that if you look at, yes, if you look at other examples like wave on water surface, right? I told you that example. Also, दूसरा एग्जांपल मैंने गिटार का बताया, वहां पे भी मतलब वो साउंड प्रोड्यूस होने के लिए गिटार के वायर की जरूरत होती है। और एक एग्जांपल है साउंड। यू नो, आपने क्लास 9 और 10 में सुना होगा कि ध्वनि को आगे जाने के लिए किसकी जरूरत होती है, या फिर प्रोपोगेशन ऑफ साउंड रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम। फॉर प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, okay, there is requirement of material medium. It is one of the important thing. So depending upon that, waves are around three types actually. In our textbook waves are divided into three in general. On different types, on different manner we'll discuss in later. Okay, so पहला टाइप है मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव, सो सिंपल डेफिनेशन है मैकेनिकल वेव की, द वेव्स व्हिच रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। बट ऐसे मतलब जिस वेव को
मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है प्रोपगेशन के लिए, ऐसी वेव्स को हम बोलेंगे मैकेनिकल वेव। आई एम रिपीटिंग डेफिनेशन वंस अगेन, द waves which require material medium for their propagation called as mechanical wave, called as mechanical waves. Okay, right? So ये हो गई mechanical waves. Write down the definition. Okay, examples. अभी example बताओ इसके. Yes, simple examples are there, right? Mechanical wave, इसके medium की जरूरत है. Obviously पहला example याद रखना, sound wave. याद रखना sound mechanical है, light non mechanical है. Okay, तो पहला example sound wave. दूसरा है waves on water surface. Waves on water surface. तीसरा एग्जांपल आपको बताता हूं मैं. यस, वेव ऑन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग. स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग मतलब गिटार का एग्जांपल. वेव ऑन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग. ओके, ये हो गए वेव. कौन से एग्जांपल? मैकेनिकल वेव्स के एग्जांपल. सो कम टू द नेक्स्ट और सेकंड पॉइंट, राइट? सेकंड टाइप ऑफ द वेव के बारे में बात करेंगे. याद रखना मैकेनिकल वेव्स क्या है? द वेव व्हिच रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन आर कॉल्ड एज द मैकेनिकल वेव. ओके, एग्जांपल्स आर साउंड वेव, ओके, waves on water surface, wave on stretched string, etc. Number of examples are there. We will discuss in deeply later. So ये हो गया पहला टाइप. तो कम टू द सेकंड पॉइंट. ऑब्वियसली जिसको मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट है उसे मैकेनिकल, ओके, जिसको मेटल मीडियम नहीं लगता उसे नॉन मैकेनिकल. सो ऑब्वियसली सेकंड टाइप ऑफ द वेव इज नॉन मैकेनिकल वेव. इट इज नॉन मैकेनिकल वेव और इट इज समटाइम्स कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, right? So can you tell me the examples and definition of the non-mechanical wave? Simple definition: the waves which does not require any material medium for their propagation. Okay, the waves which does not require any material medium for their propagation called as non-mechanical या फिर electromagnetic waves. Okay, so can you tell me the examples of the same? Means mechanical, sorry, non-mechanical. yes, ऐसी कौन सी वेव है? मैंने स्टार्टिंग में बोला था, ऐसी कौन सी वेव होती है जिसको मेटल मीडियम की जरूरत नहीं है? यस, इट इज लाइट वेव. लाइट को हम मैकेनिकल वेव, सो नॉन मैकेनिकल वेव बोलते हैं. याद रखना, लाइट इज द नॉन मैकेनिकल वेव. सो नॉट ओनली लाइट, मींस हम जो देखते हैं उसे हम जनरल विजिबल लाइट बोलते हैं. उसका एक फ्रीक्वेंसी रेंज या फिर वेवलेंथ रेंज होता है.
उसी की तरह हम अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी मालूम, हमें रेडियो वेव्स होते हैं, एक्सरे होते हैं, माइक्रोवेव होते हैं, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, याद रखना सब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। सो एग्जांपल में हम बहुत सारा लिख सकते हैं, हमारा कौन सा, अल्ट्रावायलेट रेज, या फिर उसे बोलते हैं हम अल्ट्रावायलेट लाइट, ओके, रेडियो वेव्स, ओके, या फिर माइक्रोवेव, और एग्जांपल है हमारी विजिबल लाइट, etc etc are the examples, okay, of the non mechanical या फिर electromagnetic waves। okay, ये हो गया सेकंड टाइप। सो मूव फॉरवर्ड टू द थर्ड टाइप, ओके, जो कि हमें अभी उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्लास 12 में थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन है उसका, ये अगर हम बोलेंगे तो उसे हायर लेवल पे स्टडी किया जाता है क्वांटम मैकेनिक्स में। ये तीसरा टाइप है हमारा, कौन सा, मैटर वेव्स। मैटर वेव्स, अभी मैटर वेव्स क्या है, ऑब्वियसली अगर कोई पार्टिकल मोशन में है तो उससे एसोसिएटेड एक वेव होती है। रिमेंबर व्हाट आई से, if particle in motion, the wave associated with that particle is called as the matter waves. We will learn all that topic, okay, small topic is there in class 12, okay, little de Broglie's hypothesis and that we'll learn that time, but not in much amount, okay, we have only primary idea about matter waves. So definition of the matter waves is only given in your textbook, so we'll focus on only on that, okay, not explanation is given. So just matter waves is, yes, the waves associated particle or object, okay, particle in motion called as matter waves. It is studied under the quantum mechanics, which is a part of one physics. Okay, when someone does the in future, someone will do the BSc or MSc, that and they will have one subject quantum mechanics at TYBSc and in MSc. Okay, also science and physics. So for that they will see this type of concept over there. So these are the three basic types of the waves. I hope you get an idea. So in the next upcoming session, we are going to discuss about the next point. Okay, that is types of the waves depending upon the vibration of the particle. Means जब wave propagate होती है तो particle कैसे vibrate होते हैं, right? उसके according मैं next lecture या फिर next session में आपको